जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए हम सब आज सूरदास जी के जन्म के बारे में जानते हैं कि पिछले जन्म में वो कौन थे, इस जन्म में उन्हें सूरदास के रूप में क्यों जन्म हुआ, उनके माता पिता कौन थे और किस कारण उन्हें इस जन्म में सूरदास के रूप में जन्म लेना पड़ा। इस वीडियो में यही सब हम जानते हैं। तो आइए जानते हैं। सूरदास जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता साधारण थे पर ज्ञानी थे, पंडित का काम किया करते थे। और जब सूरदास जी जन्म लेते हैं तो वह जन्म से ही अंधे हैं। सूरदास जी पिछले जन्म में उद्धव जी थे। उद्धव जी ही इस जन्म में सूरदास जी के रूप में जन्म लिए हैं। एक समय मेरे कुंज बिहारी कृष्ण कन्हैया माता राधा रानी के साथ बैठे हुए थे। उसी समय उद्धव जी उनसे मिलने के लिए आए और दरवाजे पर ललिता जी खड़ी थीं। उन्होंने उद्धव जी को अंदर जाने से मना कर दी। इस पर उद्धव जी नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए और बोले कि आप जानती नहीं कि हम कौन हैं, अब मुझे अंदर जाने से आप रोक रही हैं। जाइए, मैं आपको श्राप दे देता हूँ कि आप अगले जन्म में शूद्र परिवार में जन्म लेंगी। इस पर ललिता जी बहुत ही नाराज़ हुई। उन्हें बहुत तकलीफ़ हुआ, दुख महसूस हुआ कि बिना जाने बिना समझे ज्ञानी होते हुए भी ये मुझे श्राप दे दिए। तो मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप अगले जन्म में अंधे जन्म लेंगे, आपके दोनों आँख की रोशनी नहीं रहेगी। भगवान कृष्ण कन्हैया बाहर आते हैं। उन्हें पता चलता है कि दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिए हैं। इस पर कन्हैया जी, कृष्ण कन्हैया, नंदलाला गोपाला कहते हैं कि आप दोनों कोई साधारण व्यक्ति तो हैं नहीं, महान हैं। आप दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिए तो यह श्राप तो ज़रूर लगेगा, पर जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो यह श्राप ख़त्म हो जाएगा और फिर से आप अपने जन्म लेके अगले जन्म में मेरे धाम में मेरे पार्षद के रूप में फिर से मेरे पास आ जाएंगे। तो उद्धव जी का जन्म वही ब्राह्मण परिवार में होता है। माता पिता साधारण रहते हैं, बहुत ज़्यादा न तो अमीर होते हैं न बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। पर बालक जन्म से ही अंधा जब जन्म लेता है तो माता पिता को तकलीफ़ होती है कि बालक ऐसा जन्म लिया है, भविष्य में कैसे इनका होगा गुजारा। बालक जब धीरे धीरे बड़े होते हैं सूरदास जी, तो उनके घर में गरीबी आ जाती है। धीरे धीरे माता पिता को काम मिलना बंद हो जाता है और गरीबी आ जाती है। तो माता पिता को मन में लगता है कि बालक अपशगुन है, अच्छा नहीं है। इनके एक तो ये सूर हैं, अंधे हैं और इनके जन्म होते ही हम सब गरीब होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। एक दिन उनके पिताजी को कोई बड़े सेठ के यहाँ पूजा कराने के लिए बुलाया गया तो उन्हें दान दक्षिणा में 3 सोने की मोहर मिली। बहुत खुश हुए उनके पिताजी कि इससे हमारे कुछ जो काम हमने सोचे हैं पूरे हो जाएंगे। और अपने घर आए और लाल कपड़े में बांध के उस सोने के मोहर को उन्होंने अच्छे से कहीं रख दिए। पर जब वो खोजने लगे कुछ दिन बाद, ज़रूरत थी उन्हें, तो वो मोहर नहीं मिल रहा था। तो उन्हें और तकलीफ़ हुआ कि बोलने लगे कि जब से ये बालक आया है मेरे घर में अनिष्ट ही अनिष्ट हो रहा है, ये पता नहीं कैसा बालक है। ये सब बातें सुनकर सूरदास जी को बहुत ही तकलीफ़ होती थी, क्योंकि दिव्य शक्ति से तो भरे हुए थे। जब हम सबका आप देखते होंगे कि समाज में कोई बालक बचपन से ही दिव्य रहता है, बहुत कम अध्ययन के बाद ही ज्ञानी निकलता है, कोई कठिन मेहनत करने पर भी बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं हो पाता है, कोई जन्म से ही सुखी माता पिता के यहाँ जन्म लेता है, सुखी परिवार में जाता है, और कोई कठिन परिश्रम करते हैं फिर भी उनके जीवन में कठिनाई बनी रहती है, और कोई दिव्य शक्ति से अलौकिक सुंदरता से रहते हैं और कोई बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं होते हैं। तो ये सब हम सब के पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। जो हमारे पिछले जन्म में जैसे कर्म रहते हैं, इस जन्म में हम उसी प्रकार का सुख भोगते हैं। नाम, यश, ऐश्वर्य इस जन्म में उसी से मिलता है
और कुछ तो अपने कर्म के अनुसार, इस जन्म के कर्म के अनुसार उसमें सुधार होते रहती है। जब हम अच्छे कर्म करने लगते हैं तो पिछले जन्म का जो भी पाप दोष है वो खुद ही अपने आप कट जाता है और सुख की प्राप्ति होने लगती है। तो उद्धव जी को बहुत सूरदास जी को बहुत ही थोड़ा लगता था कि हमारे चलते मेरे माता पिता दुखी हैं, उनके जीवन में कष्ट है। तो उन्होंने अपने पिताजी से, सूरदास जी बोले कि पिताजी अगर हम बता देंगे कि उस सोने की मोहर कहाँ है तो आपको मेरा एक बात मानना होगा। पिताजी बहुत खुश हुए, बोले हाँ बेटा बताइए कहाँ है, हम आपकी बात मानेंगे। तो बोले ऐसे नहीं, आप वचन दीजिए। तो इस पर उनके पिताजी बोले हाँ मैं वचन देता हूँ। तो सूरदास जी बताए कि यहाँ पे आपका मोहर रखा हुआ है। उनके पिताजी गए तो वहाँ पे वो मोहर मिल गया। बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। बोलिए बताइए क्या बात है, क्या आप चाहते हैं। तो हाँ पिताजी हम यही चाहते हैं कि आज से हम ये घर छोड़ दूँगा और चले जाऊँगा भजन करने। तो पिताजी माताजी उदास हो जाते हैं, समझाते हैं कि बेटा एक तो आप अंधे हैं, आपके पास आँख में ज्योति नहीं है, आप इस समाज में कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, बहुत कठिनाई होगी। पर सूरदास जी कहते हैं नहीं, आप वचन दिए हैं पिताजी, आप अपने वचन को निभाइए और आगे के लिए आप चिंता नहीं कीजिए। अब पहले के लोग वचन के बहुत ही पक्के होते थे, जो कह दिए तो कह दिए। उनके माता पिता को तो बहुत तकलीफ़ हुआ लेकिन वचन दे चुके थे, तो उन्होंने बोला ठीक है जैसी आपकी इच्छा। और सूरदास जी अपने घर से निकल जाते हैं बहुत ही छोटे उम्र में, और भगवान की भजन कीर्तन करने लगते हैं। कृष्ण भगवान के बहुत सुंदर भजन गाते हैं। उस समय बहुत सारे भक्ति युग था। सूरदास जी, तुलसीदास जी और मीराबाई, इस तरह के अनेक महान भक्त थे जो कि भगवान कन्हैया के भक्ति में लीन थे और बहुत ही अच्छे अच्छे भक्ति के गुणगान करते थे। तो सूरदास जी का तो यहाँ पे जन्म हुआ, उद्धव जी का जन्म यहाँ सूरदास जी के रूप में ब्राह्मण परिवार में हुआ। और ललिता जी जो हैं वो किसी शूद्र परिवार या किसी के जन्म लेती हैं, पता नहीं चलता। पर जब अकबर की पत्नी जोधाबाई जाती हैं वृंदावन और तालाब में किनारे जाती हैं वहाँ पे स्नान करने के लिए, तो उन्हें एक बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश लिए एक बच्ची दिखाई देती है। तो अनाथ बच्ची, बिल्कुल छोटी सी, जन्म से एकदम बिल्कुल दिव्य प्रकाश में वो रहती हैं। तो जोधाबाई उस बच्ची को अपने पास ले आती हैं और वही उनकी लालन पालन करती हैं। अब बच्ची जैसी जैसी बड़ी होती है उनके अंदर दिव्य प्रकाश रहती है, इतनी सुंदरता कि जोधाबाई उन्हें निहारती रहती हैं कि कितनी खूबसूरत बच्ची है, कितनी खूबसूरत। जोधाबाई उन्हें छिपा कर रखती हैं, किसी अकबर को नहीं बताती कि यह बच्ची मेरी है और कैसी है। एक दिन जोधाबाई उदास बैठी हुई थी, इस पर पूछती हैं वो ललिता कि आप क्यों उदास हो माँ। बोले आपके पिता का प्रेम भाव पहले जैसा नहीं है मेरे प्रति, तो थोड़ा मुझे तकलीफ़ लगता है। बोले आज मैं आपका श्रृंगार मैं करूँगी, फिर देखती हूँ पिताजी कैसे आपको पहले जैसा प्यार नहीं करते हैं। और ललिता जी जो यहाँ पे जोधाबाई के यहाँ रहती हैं, अपने माँ को बहुत अच्छे से सजाती हैं, इतनी सुंदर दिव्य, उनके हाथ लगते ही जोधा जी में चमक आ जाती है। अकबर जब देखते हैं तो पूछ लेते हैं कि आज आपको किसने श्रृंगार किया, किसने आपको सजाया। जोधा जी तो पहले बताना नहीं चाहती लेकिन बाद में बता देती हैं बहुत जिद करने पर कि मेरी बेटी है, इसी ने ऐसा मुझे सजाया। बोले अरे आपने कभी बताया नहीं, कहाँ कब कैसी। तो जोधा जी पूरी कहानी बताती हैं कि वृंदावन में तालाब किनारे हमको बच्ची मिलती हैं। तो बोलते हैं बुलाओ दिखाओ कौन सी है। तो जोधा जी बुलाती हैं उस बच्ची को। अकबर तो थे ही वैसे, उस बच्ची को देखकर उनके मन में गलत विकार आ जाता है और बोलते हैं हम इनसे शादी करेंगे। जब वो अपने मन में ऐसी भावना कर लेते हैं कि हम इससे शादी करेंगे, तो जोधाबाई को भी बहुत तकलीफ़ होता है। और बच्ची तो थी ही दिव्य, वो तो ललिता जी थी, वे तो सुनकर बहुत दुखी होती हैं। और ऐसे वचन लेते ही अकबर, बादशाह अकबर के ऐसा बीमार, ऐसा ताप होता है जो
कितना हूँ वैद्य के इलाज से वो ठीक नहीं होते हैं। तब एक बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि आपका इलाज कोई संत महात्मा ही ठीक कर सकते हैं। तो अकबर बोलते हैं कि बुलाइए, कोई आसपास कौन ऐसे संत हैं। तो इस पर सब ने सूरदास जी को बुला के लाते हैं। सूरदास जी आते हैं और वहाँ पे ललिता जी भी रहती हैं। सूरदास जी आते ही बोलते हैं, क्यों ललिता कैसी हो? और ललिता जी कहती हैं कि क्यों उद्धव आप कैसे हो? दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। और सूरदास जी कहते हैं अकबर से कि आप इन्हीं का अपमान किए हैं, इनके पैर में क्षमा मांगिए, तभी आपका ताप, आपका शरीर का जो ज्वर बीमारी है ठीक होगा। अकबर उस कन्या के चरण में हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं और वह कन्या अपनी दिव्य शक्ति से, अपने प्रकाश से अपने आप को अग्नि में प्रवेश करके अपने आप को ख़त्म कर देती हैं और भगवान के धाम को चली जाती हैं। पर सूरदास जी अभी रहते हैं, क्योंकि उनको भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन गाना बहुत अच्छा लगता है। तो वो अभी इसी धरती पर कुछ दिन और रहते हैं और भगवान से मिलने की कथा और राधा रानी के प्रेम भक्ति उनके प्रति कैसे आता है अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। तो ये थे उद्धव जी का जन्म सूरदास के रूप में हुआ था और ललिता जी का भी जन्म हुआ था। और ललिता जी इस संसार को छोड़ के भगवान के धाम को चली जाती हैं। आइए हम सब मिलके कृष्ण कन्हैया के 2 नाम का भजन करते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। आप सब मिलके गाइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 2 लाइन राधा रानी के लिए गाती हूँ। करके इशारा बुला गई रे बरसाने की गोरी, करके इशारा लुभा गई रे बरसाने की गोरी। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रानी की जय। आप सब इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।